बीकॉम फाइनल पेपर फर्स्ट। पेपर का नाम परियोजना नियोजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एवं बजटरी कंट्रोल। और आज का जो टॉपिक अपना वो है परियोजना बस्टन विधियाँ। परियोजना बस्टन विधियाँ किस काम में आती है एक कंपनी के लिए, और वो इसको क्यों महत्व देती है, इस पर आज हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। वैसे कंपनी के जो होते हैं, प्रबंधक होते हैं, वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इस कारण से वो कई योजनाओं को उसका उपयोग भी करते हैं, जिससे उनको वो कंपनी को चलाने में सरलता हो और वो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ में दिला सकें। इस कारण से वो कई विधियों का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक विधि है परियोजना बस्टन विधियाँ। ये क्या होती है? इसमें परियोजना बस्टन या पूंजी बस्टन प्रबंधन की वह विधि है, वह तकनीक है जिसके अंतर्गत परियोजना के लिए पूंजीगत व्यय का इस प्रकार नियोजन किया जाता है जिससे परियोजना के उद्देश्यों की सरलता से प्राप्ति हो सके। पूंजी व्यय का तात्पर्य ऐसे व्यय से है जिसे फर्म को अनेक वर्षों तक आय अथवा लाभ प्राप्त होता रहता है। इसमें बहुत सारी विधियाँ आती है परियोजना बस्टन विधियों में। इसमें बहुत सी विधियाँ आती है जो अलग अलग तरह से कार्य करते हैं, उनके अलग अलग लाभ होते हैं। वो हम आगे उस पर प्रकाश डालेंगे। अभी हम केवल यही इसी पर चर्चा करें कि परियोजना बस्टन की विधियाँ क्या होती है, उनका उपयोग क्या होता है। अब परियोजना बस्टन का अर्थ और परिभाषा देखो। पूंजी बस्टन या परियोजना बस्टन एक प्रबंधन तकनीक है जिसका प्रस्तावित पूंजी व्ययों एवं उनके अर्थ प्रबंधन पर विचार करने तथा उपलब्ध साधनों से सर्वोत्तम विनियोजन की योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे दो मशीनें खरीदनी है तो उससे तुलना की जाती है कि कौन सी मशीन सबसे पहले लागत निकाल के प्रॉफिट देने में सफल होती है। जो सबसे पहले अपनी लागत निकाल के प्रॉफिट देती है उसी को शामिल किया जाता है, कंपनी में शामिल किया जाता है, फैक्ट्री में शामिल किया जाता है। तो पूंजी बस्टन का यही एकदम सरलता से एक परिभाषा है। उदाहरण के तौर पर कि कोई मशीन, अगर 3 मशीन है, 3 में से एक चुनाव करना हो तो हम देखते हैं कि सबसे पहले लागत निकाल के कौन सी प्रॉफिट देती है और उसी को हम इसमें शामिल कर लेते हैं। अब अलग अलग विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है वो है, पहले तो जो विद्वान है वो है R.N. एंथोनी। इनके अनुसार पूंजी बस्टन प्रबंधन द्वारा विश्वास की गई उचित परियोजनाओं के लिए मांगी गई नई पूंजी संपत्तियों की सूची है जिससे परियोजना की अनुमानित लागत भी दी हुई होती है। तो इनके R.N. एंथोनी के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। पूंजी बस्टन प्रबंधन द्वारा विश्वास की गई उचित परियोजनाओं के लिए मांगी गई नई पूंजी संपत्तियों की सूची है जिसमें परियोजना की अनुमानित लागत भी दी हुई होती है। अब हॉर्नग्रेन के शब्दों में पूंजी बस्टन प्रस्तावित पूंजी व्ययों को करने एवं उनका वित्त प्रबंधन करने का दीर्घकालीन नियोजन है। तो
इन दोनों के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो लगभग सेम से है। उनके विचार जो है पूंजी बस्टन के वो सेम से है, एकदम मिलते जुलते हैं। इनके अलावा भी एक दो लेखक ने और परिभाषाएं दी है, जैसे केलर एवं फरेरा के शब्दों में पूंजी बजट किसी बजट अवधि में स्थायी संपत्तियों में विनियोग एवं व्यय के लिए बनाई गई योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी केलर एवं फरेरा के जो शब्दों में परिभाषा वो है पूंजी बजट किसी बजट अवधि में स्थायी संपत्तियों में विनियोग एवं व्यय के लिए बनाई गई योजना का प्रतिनिधित्व करता है। और फिर एक और है जो उन्होंने भी दिया, मिल्टन एच स्पेंसर के शब्दों में पूंजी बजटन संपत्तियों के लिए व्यय का नियोजन है जिनसे भावी अवधियों में प्रत्याय प्राप्त होगी। यानी मिल्टन एच स्पेनर कहते हैं कि पूंजी बजटन संपत्तियों के लिए जो खर्चे व्यय का नियोजन है जिनसे भावी अवधियों में प्रत्याय प्राप्त होगी, यानी जिससे वापस कितनी आय होती है वो कितनी प्राप्त होती है उसके बारे में इन्होंने कहा है। अब निष्कर्ष रूप में देखो, ये पूंजी बजटन परिभाषा है वो है निचोड़ है जो है अपना निष्कर्ष है, सारांश है वो ये, पूंजी बजटन एक प्रबंधीय तकनीक है जिसके द्वारा फर्म के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से फर्म के वित्तीय साधनों को ऐसी परियोजना में विनियोजन किया जाता है जिनका लाभ फर्म को अनेक वर्षों तक प्राप्त होगा। तो निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है इसके बारे में कि पूंजी बजटन एक प्रबंधीय तकनीक है जिसके द्वारा फर्म के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से फर्म के वित्तीय साधनों को ऐसी परियोजनाओं में विनियोजित किया जाता है जिनका लाभ फर्म को अनेक वर्षों तक प्राप्त होगा। अब पूंजी बजटन की आवश्यकता क्यों है, तो इसके बारे में भी थोड़े हम चर्चा करेंगे। वो है इसमें देखो, ये है जटिल समस्या है। इसमें यह है कि सभी प्रकार के व्यावसायिक उपकरणों में कुल विनियोग का एक महत्वपूर्ण भाग पूंजी संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है। पूंजी संपत्तियां जैसे मशीन हुई, बिल्डिंग हुई, इनमें विनियोजित किया जाता है। पूंजी संपत्तियों में विनियोजन की एक जटिल समस्या होती है। इस जटिल समस्या को पूंजी बजटन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अब पूंजी बजटन के जो आवश्यकता के कारण है वो निम्न है। पहला है पूंजी व्यय का विश्लेषण। पूंजी बजटन द्वारा फर्म के प्रबंधन को प्रस्तावित विभिन्न पूंजी व्ययों का विश्लेषण करके उचित निर्णय करने का अवसर मिलता है। यानी पूंजी व्यय का विश्लेषण करने के लिए भी पूंजी बजटन की आवश्यकता होती है। इसमें ये परिभाषा दी थी ना कि ये देखते हैं कि किस संपत्ति, किस मशीन पर ज़्यादा पूंजी व्यय होता है और उसकी लागत वो कितनी निकाल के लाभ देने लगती है। जो जितने कम समय लेती है उसको हम शामिल कर लेते हैं कंपनी में। और दूसरा है श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव। इसमें प्रबंधक के सामने अनेक परियोजनाएं हो सकती है। प्रबंधन द्वारा पूंजी व्यय विश्लेषण के उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग करके विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प को चुना जा सकता है। इसमें भी वही है चीज़ कि देखते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहती है, वो उसका चुनाव कर लेते हैं। और इसमें तीसरा विभिन्न पूंजी व्ययों में समन्वय। एक प्रबंधक को एक साथ अनेक परियोजना में अथवा क्षेत्रों में पूंजी व्यय करना होता है। पूंजी बजटन की सहायता से विभिन्न पूंजी व्यय में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। अब चौथा है पूंजी व्यय पर नियंत्रण। पूंजी संपत्ति में किए जाने वाले
व्यय पर पूंजी बचत द्वारा प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये है पूंजी व्यय पर नियंत्रण किया जा सकता है। और हानि से बचना, इसमें देखो हानि से बचने के लिए पूंजी व्यय होते हैं वो अधिक बड़ी राशि में होते हैं और लंबी अवधि के लिए होते हैं। तो प्रबंधक को डर रहता है कि कहीं हानि हो जाए तो हानि ना हो सके, इसलिए बचने के लिए वो इन परियोजनाओं का पूंजी बचत विधियों का प्रयोग करता है। अनिश्चितताओं एवं जोखिमों का विश्लेषण करने के लिए भी पूंजी बचत की आवश्यकता होती है। इससे तुलनात्मक अध्ययन करके फिर उसका डिसीजन लिया जाता है, निश्चित किया जाता है। साधनों की व्यवस्था करने के लिए भी हमें पूंजी बचत विधियों की आवश्यकता पड़ती है। और फर्म की सफलता, फर्म की देखो अब सभी चाहते हैं कि फर्म सफलतापूर्वक अपना कार्य करे, तो सफल करने के लिए भी इन पूंजी बचत की आवश्यकता पड़ती है। पूंजी व्यय निरंतर प्रबंधन के बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है तथा फर्म की भावी सफलता एवं असफलता पूंजी व्यय निर्णयों पर की सफलता पर कुछ निर्भर करती है। यदि आवश्यकता से अधिक पूंजी का विनियोजन करके अनावश्यक क्षमता का विकास किया जाता है तथा उसको प्रयोग में नहीं किया जाता है तो परिचालन लागतें बढ़ती है तथा फर्म की लाभदायकता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। तो फर्म की सफलता के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती। अब पूंजी बचत का महत्व, अब इसका महत्व है वो देखो निम्न बिंदु से प्रकट होता है। यह विक्रय बजट में दिखलाई गई अतिरिक्त विक्रय राशि को पूरा करने के लिए उत्पादन सुविधाओं को बढ़ाने की संभावना को स्पष्ट करता है। ये दूसरा है, ये नष्ट हुई अथवा अप्रचलित हुई संपत्तियों के पुनर्स्थापन के लिए उपलब्ध वैकल्पिक संपत्तियों की तुलनात्मक स्थिति प्रकट करता है तथा उनमें श्रेष्ठ संपत्ति के चुनने में सहायक होता है। ये तीसरा, ये स्थायी संपत्ति अथवा संपत्तियों की लाभदायकता की जांच में सहायक होता है। चौथा है, ये दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन करने तथा नीति निर्धारण में सहायक होता है। पांचवा, ये संपत्तियों के क्रय एवं के उचित समन्वय समय एवं उसकी वित्त व्यवस्था के उचित स्रोतों की जानकारी देता है। छठा है, ये रोकड़ बजट के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। इसकी सहायता से रोकड़ बजट सरलतापूर्वक बनाया जा सकता है। सातवां, ये लागत घटाने तथा नियंत्रित करने के उपायों पर विचार करते समय सहायक सिद्ध होता है। आठवां, इसकी सहायता से फर्म ह्रास तथा संपत्तियों के पुनर्स्थापना के संबंध में सुदृढ़ नीति का निर्माण कर सकती है। यह मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों को मशीनों द्वारा किए जाने की आर्थिक वांछनीयता की जांच करने में सहायक सिद्ध होता है। और 10वां, यह कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कार्य दशाओं एवं सुरक्षा में सुधार की योजनाओं को पूंजीगत लागतों के अनुमान प्रदान करता है। और जो अंतिम है वो है, यह श्रम कल्याण योजनाओं के आर्थिक भार की जांच करता है। तो ये पूंजी बचत के जो महत्व है वो ये है। तो आज का ये जो टॉपिक था वो यहीं पर होता है पूरा। और कल जो है, कल भी थोड़ी का चलेगा। और फिर देखते हैं अलग अलग वो विधियाँ हैं उसको किस प्रकार से हम करते हैं, वो आगे है। इसमें प्रैक्टिकल सवाल बनते आते हैं परीक्षा में, प्रैक्टिकल और थ्योरी के दोनों आते हैं, तो इसकी तैयारी कराएंगे।